गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम लोग फैमिली स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ फैमिली यूफोरबिएसी। यूफोरबिएसी फैमिली हम लोग करने जा रहे हैं और मैं भी तुम लोग की साइड आके बैठती हूँ ताकि तुम लोग ये थोड़ा देख सकोगे। इस साइड अभी हम बोल ही नहीं रहे हैं बेटा, अभी क्लियर आएगी। देखो स्टार्ट हो जाता तुम इसमें पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली जो कॉलेज का ये आ रहा है ना, नेट बहुत ही स्लो आ रहा है, इस वजह से उसके साथ साथ कुछ नहीं हो पा रहा है। एनीवेज हम लोग अपना ये शुरू कर रहे हैं, हम तो अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और जो बच्चे ऑनलाइन हैं अभी देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब आप मेरा रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पर हम फैमिली यूफोरबिएसी आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और फैमिली यूफोरबिएसी का एक मेंबर मैं अभी बाहर से लेके आई हूँ, आपके डिपार्टमेंट के बाहर ही लगा हुआ है। आप लोग इसको देखिए, ये जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, एग्जैक्टली ये जो हर एक फ्लावर जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये एक फ्लावर नहीं, पूरा पूरा इन्फ्लोरेसेंस है। ये यूफोरबिया की स्पीशीज़ हैं और ये जीरोफिटिक प्लांट्स के जैसे कैरेक्टर शो कर रहे हैं। देख रहे हैं इसका स्टेम कितना स्पाइनी है। ठीक है, आप लोग हाथ में लेके इसको देख लीजिए। ये हर एक जो फ्लावर जैसा दिखाई दे रहा है वो एक क्या है, इन्फ्लोरेसेंस। और इन्फ्लोरेसेंस के अंदर इसमें स्टिप्यूल्स प्रेजेंट हैं। ये जो हैं ये इसके ब्रैक्ट्स हैं, जो रेड रेड आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर ब्रैक्ट्स। और इसके बाद जो मेल फ्लावर है उसमें ना तो सेपल्स हैं ना तो पेटल्स हैं, से केवल एक स्टैमेन है जो कि मेल फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। और जो फीमेल फ्लावर है वो केवल गायनीशियम के द्वारा रिप्रेजेंट है और उसमें ना ही कोई भी ऐसे पार्ट्स हैं जैसे कि सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, एंडोशियम है, तो ये कोई भी नहीं दिखाई देगा आपको फीमेल फ्लावर में। तो इसमें भी क्या होता है कि अभी मैं ये लिखवाऊंगी भी तो आप ये समझ जाएंगे कि ये जो इसके लीव्स हैं ये बहुत जल्दी फॉल हो जाती हैं। सामने जो प्लांट लगा हुआ है उसमें भी आप देखेंगे कि स्टेम ऑलमोस्ट खाली है ना। तो जो इसकी लीव्स हैं बहुत जल्दी फॉल हो जाती है और उसके बाद ये पूरा का पूरा स्टेम जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये इस फैमिली की खास बात है कि इसमें मेल और फीमेल फ्लावर जो हैं वो केवल एंडोशियम या गायनीशियम से ही रिप्रेजेंट होते हैं। इवन कुछ फ्लावर्स में तो जो मेल फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है वो केवल एक सिंगल स्टेमेन ही होता है। ठीक है, तो वो पूरा इन्फ्लोरेसेंस ऐसा लगता है कि जैसे ये पूरा फ्लावर है, लेकिन वो ऑलमोस्ट एक पूरा इन्फ्लोरेसेंस होता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये यूफोरबिया पल्चराइमा, जो ये रेड लीव्स टाइप का आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आप ये देख रहे हैं बीच में इन्फ्लोरेसेंस हैं और ये बहुत सारे इन्फ्लोरेसेंस हैं, हर एक ये पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस है। ठीक है, हर ये इतना पूरा एक इन्फ्लोरेसेंस, तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक, ये इसका एक दूसरा मेंबर है रिसिनस कम्युनिस, ये भी सड़क के किनारे आप लोग लगा हुआ देखते होंगे इसको भी। ओके, अच्छा, और ये देखिए ये इसका पूरा इन्फ्लोरेसेंस है। ये हर एक सिंगल जो स्टैमेन जैसा आपको दिखाई दे रहा है ये सिंगल मेल फ्लावर है। ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ये सिंगल फीमेल फ्लावर है, बीच वाला फीमेल फ्लावर है, चारों तरफ उसके मेल फ्लावर्स हैं जो कि केवल एक सिंगल स्टैमेन के द्वारा रिप्रेजेंटेड हैं। तो इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है इसका एक खास नाम है सैथियम इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है,
तो ये साइथियम इन्फ्लोरेसेंस है जो ब्रैक्ट्स के द्वारा एनवेलप्ड है, और इसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं। जो गाइनीशियम है वो एक स्टॉक के ऊपर है, ठीक है। गाइनीशियम ऑलमोस्ट क्या होता है, यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं, उसमें एक स्टॉक टाइप का नीचे ही होता है, उसके ओवरी के नीचे। वरना ओवरी के नीचे अभी तक और किसी फ्लावर में आपने देखा नहीं है कि ओवरी के नीचे कुछ लंबा सा डंठल टाइप का लगा है ना। यहाँ पर ये इसकी खास बात है। और चलिए इसको हम लोग स्टडी करते हैं। ये इसका पूरे इन्फ्लोरेसेंस का फ्लोरल डायग्राम, ये फ्लावर का नहीं, ये पूरे इन्फ्लोरेसेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें। तो बच्चे ऑनलाइन आप लोग जो देख रहे हैं, ये थोड़ी देर बाद जब ये मैं ऑनलाइन कर दूंगी लेक्चर को, तो आप लोग इसमें देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखाई देगी। ओके, तो इसका क्लासिफिकेशन है क्लास डाइकोटिलिडनी, सब क्लास मोनोक्लेमाइडी, सीरीज यूनिसेक्सुअल्स, फैमिली यूफोरबिएसी, जीनस यूफोरबिया, पल्चराइमा की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, CHERRIMA है ना, यहाँ पर देख लीजिएगा। ओके, तो इसके पॉपुलर मेंबर्स हैं यूफोरबिया पल्चराइमा, रिसिनस कम्युनिस, जट्रोफा, कसावा, एम्बलिका ऑफिसिनालिस। इसका नाम तो तुम लोगों ने सुना ही होगा ना, एम्बलिका ऑफिसिनालिस क्या होता है? क्या होता है? लड़कियों को बहुत पसंद होता है इमली। और ये क्रोटॉन हम लोग यहाँ लैब में भी करते हैं। एक वाइल्ड प्लांट है जो सड़क के किनारे अक्सर लगा हुआ दिखाई देता होगा। जब यहाँ पर आप प्रैक्टिकल करेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा ये क्रोटॉन तो हम लोग रोज सड़क के किनारे इधर उधर लगे हुए देखा करते थे। ये यूफोरबिया पल्चराइमा भी अधिकतर गार्डन्स में इसकी जो लीव्स हैं, ये लीव्स ही बहुत शोई होती हैं। ये रेड और कुछ जो पुरानी है वो ग्रीन और रेड शेडेड टाइप की दिखाई देती हैं। तो बहुत ही अट्रैक्टिव प्लांट होता है इसका। ये वाइल्ड सड़क के किनारे आपको बहुत लगा हुआ दिखाई देता है, पर ये क्योंकि इसके बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, इसको बहुत ज़्यादा वो टिपिकल कंडीशंस की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हर जगह ग्रो किया करता है। पर ये भी आजकल बहुत ही इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है इसकी, क्योंकि इससे अरंडी का ऑयल, अरंडी बोलते हैं इसको, तो अरंडी का ऑयल वगैरह बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑब्टेन की जाती हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ दिस फैमिली, इट इज़ अ लार्ज फैमिली ऑफ 300 genera and 5000 species, but in India only 61 genera and 336 species are found. This family show great range in vegetative as well as floral characters. Plants are almost shrubs or trees, rarely herbs. Several species of Euphorbia have thick, fleshy and cactus-like stem. ये आपको दिखाई दे रहा है कितना स्पाइनी इसका स्टेम है। ये जीरोफिटिक कंडीशंस में भी आराम से ग्रो करता रहता है, ठीक है। और इसकी जो लीव्स हैं बहुत जल्दी झड़ जाती हैं और स्टेम परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर अल्टरनेट, वर्ड और सिंपल, एंटायर एंड समटाइम्स पामेटली लोब्ड। तो वैसे तो लीफ इसकी सिंपल एंटायर दिखाई दे रही है आपको, अल्टरनेट इसमें निकलती है, और लेकिन कुछ मेंबर्स में पामेटली लोब्ड होती है। पामेटली लोब्ड आपने अभी रिसिनस कम्युनिस का मैं दिखा रही थी, अरंडी वाला, तो उसमें इस तरीके से है। तो अगर आगे से ये पिन्ना डिवाइडेड है और नीचे पूरा कंबाइंड है तो हम उसको कहते हैं पामेटली लोब्ड, क्योंकि वो पाम यानी हथेली जैसा लोब्ड दिखाई देता है। ओके, चलिए अगर ये फ़ोन आए तो कट कर देना, नहीं तो वो बच्चे नहीं देख पा रहे होंगे ना। ओके बच्चों, स्टिप्यूल्स आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ciliated glands इन जेट्रोफा एंड इन फॉर्म ऑफ स्पाइन्स इन यूफोरबिया। तो ये जो स्पाइन्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है, इसके स्टिप्यूल्स है। क्या है? स्टिप्यूल्स। इन स्पीशीज ऑफ यूफोरबिया show cactus-like habit, leaf fall off early and photosynthesis is performed by green stems. ये इसका स्टेम पूरी तरह ब्लैक नहीं है, इवन कुछ ग्रीनिश टिंज लिए है। ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है यूफोरबिया स्पीशीज़ में, मतलब यूफोरबिया की कई स्पीशीज़ में ऐसा होता है। इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर, तो इन्फ्लोरेसेंस इज कॉम्प्लेक्स। इसमें कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि इसमें बहुत तरीका मिलता है, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलते हैं इस फैमिली के मेंबर्स में। जैसे कि यूफोरबिया आपको अलग तरीके का दिखाई देगा
और बाकी जो मेंबर्स हैं वो अलग तरीके के दिखाई दे रहे हैं, रेसिडेंस कम्युनिस्ट अलग तरीके का दिखाई दे रहा है ना। तो फिर कई सारे जो मेंबर्स हैं उनमें अलग अलग तरीके के वेरिएशंस दिखाई देते हैं और इनका इन्फ्लोरेसेंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। तो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस ऑलमोस्ट आप लोग देख रहे हैं कि वही अपने आप में बहुत ही डिफरेंट टाइप का है। फिर उसके बाद कैटकिन जैसा शहतूत आप लोगों ने देखा होगा ना, शहतूत जैसा ही जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको कैटकिन कहते हैं। रेसीम एंड साइम आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि रेसीमोस और साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस। तो इसके जो मेंबर्स हैं उनमें अलग अलग तरीके का इन्फ्लोरेसेंस। अब हम थ्योरी में क्या कर रहे हैं कि थ्योरी में हम पूरी फैमिली को पढ़ रहे हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल हम हर लेवल पे लेंगे, वो क्या होगा, यूफोर्बिया पल्चराइमा। तो यहाँ पर ये जो सारी वेरिएशंस दिखाई दे रहे हैं ये इसके फैमिली के वेरिएशंस हैं, ना कि उस पर्टिकुलर फ्लावर के। उसमें तो केवल साइथियम इन्फ्लोरेसेंस मिलता है यूफोर्बिया में। ओके, तो फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर डिफरेंट। एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी कि किसी भी रेडियस से काटने पर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। और ज़ाइगोमॉर्फिक क्या होता है, केवल एक रेडियस से काटने पर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता है। एंड द फ्लावर इज हाइपोगाइनस, यानी कि ओवरी के नीचे से सारे फ्लोरल पार्ट्स निकलते हैं। और पेरीगाइनस माने ओवरी के चारों तरफ से, पेरीफेरी से सारे फ्लोरल पार्ट्स निकल रहे होंगे। मेल फ्लावर, अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मैंने आपको ना तो पेटल्स बताए हैं ना ही सेपल्स बताए। तो सेपल एंड पेटल बोथ आर एब्सेंट, ठीक है। और मेल फ्लावर में भी, मेल फ्लावर वो पूरा जो एक स्टैमेन दिखाई दे रहा है ना, वही पूरा मेल फ्लावर है, ठीक। तो मेल फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टैमेन ओनली। द नंबर ऑफ स्टैमेन में वेरी 1 to many। अलग अलग स्पीशीज में ये अलग अलग होता है, पर यूफोर्बिया पल्चराइमा जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें एक स्टैमेन एक फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इन यूफोर्बिया पल्चराइमा इट्स सिंगल। स्टैमेन इज मोनोथिकस, बेसिफिक्स एंड इंट्रोस। अच्छा, मोनोथिकस आपने और किस में देखा है? सिर्फ एक ही फ्लावर है जिसमें आपने मोनोथिकस अभी तक देखा है, जल्दी बताइए, इतना टाइम नहीं है, ऑनलाइन कोई बता सकता है। मोनोथिकस माने कि उसमें एक ही चैम्बर होता है, क्या? एंथर लोब। स्टैमेन के 2 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। तो एंथर में उसमें एक ही चैम्बर होता है, तो हम उसको कहते हैं मोनोथिकस, है ना। तो इट इज़ मोनोथिकस, बेसिफिक्स एंड इंट्रोस। बेसिफिक्स का मतलब उसके बेस पर से लगा रहता है फिलामेंट, और इंट्रोस जो है वो अंदर की ओर को घुमा हुआ होता है। एंड इंट्रास्टैमिनल डिस्क इज प्रेजेंट इन फ्लावर्स विच बियर मैनी फ्लावर्स। अब क्या है कि एक ही जो स्टैमिन है वो एक फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या होगा कि जो सारे स्टेमिन्स जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी जितने भी मेल फ्लावर हैं वो एक डिस्क के ऊपर लगे रहते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं? इंट्रास्टैमिनल डिस्क कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रास्टैमिनल डिस्क के ऊपर सारे जो स्टैमिन लाइक मेल फ्लावर्स हैं वो लगे रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस स्लाइड में मेरे पास सारा टाइम नहीं था एक्चुअली, कल मेरी बेटी का बर्थडे भी था, बहुत रात में हम लोग 12-1 बजे तक बिजी थे। सुबह मेरे को इतना सारा टाइप करने का टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने फ़ोटो खींच के इसमें इंसर्ट कर दिए। आप लोग जानते हैं कि मैं सिंह पांडे जैन की बुक को प्रेफर करती हूँ, वो उसमें सब कुछ क्लियरली है। तो इसमें अलग अलग स्पीशीज़ में देखिए कितने कितने स्टैमिन्स होते हैं, यानी कि कितने कितने मेल फ्लावर्स आपको दिखाई देंगे। 1 in यूफोर्बिया, 3 in ब्रेनिया, 3 to 5 in Phyllanthus, 8 in Eclypha, 10 in alternate whorls in the members of Jatropha, Croton, Cneidium, Miraculous, सब में अलग अलग नंबर ऑफ मेल फ्लावर। तो ये आपको वेरिएशंस बताने के लिए लगा हुआ था। ओके, अब ये जो है ये देखिए, इसमें सब कुछ आप देख पा रहे हैं। इसमें पूरा आपको पिग दिखाई दे रही है, ये उसका इन्फ्लोरेसेंस है, और ये इन्फ्लोरेसेंस का ही पूरा डायग्राम है। ये इसकी नेक्ट्री है। ओके,
और ये इसका मेल फ्लावर और ये फीमेल फ्लावर है। आज तो लगता है मानेंगे नहीं। फीमेल फ्लावर is represented by a gynoecium placed on a long stalk. It's tricarpellary, syncarpous, and ovary is superior, tricarpellary and trilocular. कार्पल्स भी 3 हैं, locules भी 3 हैं। 1 ovule in each locule. Axile placentation. Style is short and stigmas 3. Each is bifid. माने स्टिग्मा आगे से 2 में डिवाइडेड रहता है, 3 उसकी स्टाइल होंगी, ठीक है, और 3 स्टिग्मा होंगे, हर स्टिग्मा 2 में डिवाइडेड होगा। और बच्चों यहाँ पर ये जो भी कुछ डिस्क्रिप्शन है ये मैंने सीधे शुरू कर दिया। यहाँ पर भी ना तो सेपल्स हैं ना तो पेटल्स हैं, यानी सेपल्स भी 0 हैं एंड पेटल्स भी 0 हैं। ये कुछ इसके मेंबर्स हैं इस फैमिली के, जिनका मैंने तुम लोगों को यहाँ पर वो दिया हुआ है फ्लोरल फॉर्मूला। देखिए मेल एंड फीमेल फ्लावर का अलग अलग दिया है। यूफोरबिया हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल, एज ए एग्जाम्पल। तो यूफोरबिया पल्चराइमा में आप देख रहे हैं ब्रैक्स हैं जो रेड आपको दिखाई दे रहे हैं। देन एक्टिनोमॉर्फिक, देन मेल फ्लावर K0, C0, A1 एंड G0। कितना ईजी फ्लावर है। फिर उसके बाद फीमेल फ्लावर में भी आप देख रहे हैं ब्रैक्टिएट, देन एक्टिनोमॉर्फिक, देन फीमेल K0, C0, A0 एंड gynoecium 3, ट्राइकार्पेलरी, ट्राइलोक्युलर ओवरी, ठीक है बच्चों। और बाकी सब आप इसमें देख लेंगे, बाकी मेंबर्स के जो भी एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आप समझ जाएंगे कि किसमें क्या क्या है। ओके, fruit and seed. Fruit is mostly capsule, seeds are very fleshy and endosperm and embryo straight. Conspicuous caruncle, ये एक नया वर्ड आ गया। आप लोगों ने अरंडी का सीड देखा है ना, और उसके ऊपर एक सफ़ेद सा लगा रहता है ना ऊपर, उसका कैरंकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरंकल। ओके, तो ये जो कैरंकल मैंने लिखा है कॉन्स्पिक्वस कैरंकल, मैंने कैरंकल आप लोग क्लियरली विजिबल है। और क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग हैं, मतलब सिंगल है, तो फिर इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही नहीं सकता है। केवल जितने भी फ्लावर्स होते हैं जो जिनमें हर्माफ्रोडाइट कंडीशन होती है, मेल एंड फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, तभी कुछ कंडीशन बन सकती है सेल्फ पॉलिनेशन की। इट मोस्टली टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट्स, क्योंकि फ्लावर्स के अंदर नेक्ट्रीज प्रेजेंट है, जहाँ पे भी नेक्ट्री प्रेजेंट होगी वहाँ पे इंसेक्ट्स ही उसका पॉलिनेशन करते हैं। यहाँ पर ये अलग अलग मेंबर्स का जो है जट्रोफा का और ये उसका रिसिनस का वो है फ्लोरल डायग्राम। और ये जो है आपको अगेन क्या दिखाई दे रहा है? यूफोरबिया का फीमेल फ्लावर। इसमें आप देख रहे हैं फीमेल फ्लावर, क्या ये तो कंप्लीट है, ये फीमेल है, ये मेल है ना, पूरा इन्फ्लोरेसेंस दिखाई दे रहा है। ये इसके चारों तरफ ब्रैक्ट्स लगे हुए हैं। ये नेक्ट्री, देखिए नेक्ट्री कितनी क्लियरली विजिबल है, जो कि उसमें आपको जो इन्फ्लोरेसेंस का फ्लोरल डायग्राम था उसमें आपको दिखाई दे रही थी बाहर की तरफ। ये मेल एंड फीमेल पार्ट्स हैं इसके। एंड थैंक यू। ओके, आज का थोड़ा जल्दी वाला हुआ है, पर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मेरे को अलग से पूछ सकते हो बच्चों।